सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीसेम फाइलोडी जो सीसेम जो तिल है उसके अंदर जो फाइलोडी डिजीज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइलोडी क्या होती है, उसके बारे में फिर अपन चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये एक प्लांट है। प्लांट के ऊपर उसके टॉप में आपको नंबर ऑफ़ लीव्स बहुत ज़्यादा है। इंटरनोड्स और नोड्स जो उनकी जो इंटरनोड के बीच में जो एक तरह से इंटरनोडल जो पार्ट है वो थोड़ा शॉर्ट हो गया है, थोड़ा छोटा रह गया है और नंबर ऑफ़ लीव्स बहुत ज़्यादा हो गई है। गुच्छे के जैसा इन्फ्लोरेसेंस भी एक तरह से हम इसकी पॉड जो है वो भी एक तरह से फट चुकी है। और आप जैसे पूरे प्लांट्स को आप देखोगे एक स्टंटेड ग्रोथ है और पूरे बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि गुच्छे में एक लीव्स सारी बन गई है, जैसे ग्रीन ईयर डिजीज़ होती है बाजरे में, उसी तरह से इसमें भी देखिए आप फाइलोडी में आप देखोगे तो इन्फ्लोरेसेंस के जैसा ये दिखाई दे रहा है, जबकि नंबर ऑफ़ लीव्स है, बहुत सारी लीव्स एक साथ है। तो आपको ये वीडियो जब आप देखोगे इस तरह से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए वो प्लांट भी है, उसमें भी फाइलोडी है। इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स है जिसमें फाइलोडी आ रखी है। तो जब भी आप फील्ड में जाओ, अगर इस तरह का कोई भी अगर प्लांट आपको दिख रहा है तो इसका मतलब तिल के अंदर जो है आपके फाइलोडी जो है डिजीज़ जो आ रखी है। अब फाइलोडी डिजीज़ जो है उसका जो अगर हम कॉजल ऑर्गेनिज्म देखें किससे ये होता है में हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या एमेलोज जिसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा से ये होती है। और क्योंकि ऐसा है, माइकोप्लाज्मा से होने के साथ साथ ही ऐसा नहीं है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पे इसका स्प्रेडिंग जो है वो किसी वेक्टर के थ्रू होता है। भाई माइकोप्लाज्मा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर नहीं जा पाता है, स्प्रेडिंग जल्दी से नहीं होती है, लेकिन किसी वेक्टर के थ्रू वो जल्दी से उस पूरे फील्ड में स्प्रेड हो जाती है। तो इसका जो वेक्टर है वो लीफ ऑफर है। लीफ ऑफर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ये जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। तो माइकोप्लाज्मा से जनित जो ये बीमारी है इसके नियंत्रण के लिए हमें उस वेक्टर को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए डाइमिथोएट या मोनोक्रोटोफास हम डालते हैं और इसका कंट्रोल हम करते हैं। तो आई थिंक इस तरह के प्लांट दिखे आपको तो आप वेक्टर को कंट्रोल कीजिए, और वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मोनोक्रोटोफास और डाइमिथोएट या रोगोर जिसे बोलते हैं वो आप डालिए। ये एक प्लांट और दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि क्या फाइलोडी होती है। देखिए नीचे से अगर हम इस पूरे प्लांट्स को देखें तो बिल्कुल अच्छे से नोडल और इंटरनोडल पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से हैं, और उसकी लीव्स जो है वो भी एक अल्टरनेट एक डिस्टेंस पे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर गए तो एक निश्चित डिस्टेंस के ऊपर आप देखोगे सारे जो लीव्स है, छोटी छोटी लीव्स बहुत सारी बन चुकी है और एक गुच्छे के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये सारी लीव्स एक गुच्छे के रूप में दिखने के साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन्फ्लोरेसेंस हो। तो ये एक नॉर्मल प्लांट्स पे आप देखोगे, जैसे नॉर्मल प्लांट्स की हम बात करते हैं, इस पे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है आपको। इट मीन्स ये इन्फेक्टेड है, ये प्लांट जो है माइकोप्लाज्मा से इन्फेक्टेड है और इसको हम फाइलोडी डिजीज़ बोलते हैं। इसके और भी कई सिम्टम्स है, जैसे आपकी जो लीव्स है वो येलोइंग हो जाएगी और पूरा प्लांट्स येलो हो सकता है, आपकी पॉट जो है वो डीनेचर्स हो सकती है, ऐसे इस तरह के कई सारे सिम्टम्स है। बट ये जो मेन सिम्टम्स जो है आपकी लीव्स का इन्फ्लोरेसेंस की तरह दिखना, या फिर नंबर ऑफ़ लीव्स एक सर्टेन एक निश्चित स्थान पर बहुत सारी लीव्स का हो जाना, एक तरह से बहुत सारी लीव्स एक पर्टिकुलर जगह बहुत सारी लीव्स का आना, ये इसको हम इसी लक्षण से हम आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं। ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आज हमने फाइलोडी डिजीज़ के बारे में जानकारी दी है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में, जैसे आप इस वीडियो को देखोगे तो एटलीस्ट फाइलोडी डिजीज़ है या नहीं इसके बारे में ज़रूर आपको जानकारी मिलेगी, आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।